हाय, माय नेम इज़ रिद्धिमा। मेरी 74th रैंक आई है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2019 में। और इस वीडियो के ज़रिए मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी जो मैंने अपनी यूपीएससी जर्नी के दौरान सीखी। तो अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट मी, आई स्टडीड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। और आई ग्रेजुएटेड इन 2017 और उसके बाद मैंने यूपीएससी देने का सोचा। तो 2018 मेरा पहला अटैम्प्ट था और उस साल मेरा प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ था। और 2019 वाज दिस अटैम्प्ट जिसमें आई हैव बीन एबल टू गेट 74th रैंक और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। फॉर जनरल स्टडीज़ आई हैव नॉट टेकन एनी क्लासरूम कोचिंग, but there are some free resources that I had made use of, which I will try to put forth in this video. So starting with the prelims क्योंकि एक ऐसा पोर्शन था जो मेरा भी मिस आउट हो गया था। I always say that this is not to be taken lightly at all. In terms of the sources, static sources, book list इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिस्ट कर दूँगी। जो करंट अफेयर्स के सोर्सेज थे, मेरे लिए रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी थी। सो आई रेड द इंडियन एक्सप्रेस, स्पेशली द एक्सप्लेन्ड एडिटोरियल एंड ओपिनियन पेजेस। आई फाउंड देम वेरी वेल रिटन। उसके साथ साथ मैंने आई सप्लीमेंटेड इट विद विजन IAS PT 365 नोट्स फॉर द ईयरली करंट अफेयर्स, जो फ्रीली उनकी वेबसाइट पे डाउनलोड्स टैब के नीचे आपको मिल जाएगा। मुझे न्यूज़पेपर नोट्स बनाना उतना प्रोडक्टिव नहीं लगता था क्योंकि यूजुअली आई वुड फाइंड दैट दीज पीपल वुड डू अ बेटर जॉब। सो आई थिंक इट्स बेस्ट कि न्यूज़पेपर रीडिंग अबैंडन नहीं करते हुए भी कहीं किसी एक सोर्स का यूज़ करके उसको बार बार रिवाइज किया जा सके। न्यूज़पेपर नोट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट सो दैट इज़ हाउ इट वॉज फॉर मी। एक और चीज़ मैंने की थी कि न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते या कुछ भी पढ़ते पढ़ते आई यूज्ड टू हैव अ प्रीलिम्स नोटबुक, जिसमें मैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मुझे एक्सेप्शंस दिख रहे थे, कुछ नेशनल पार्क्स, जो क्वेश्चंस पिछले 5-6 सालों में आए हैं उस हिसाब से जो मुझे लग रहा था वो मैं लिखती जाती थी उसमें। सो आई वुड हैव अ लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स, आई वुड हैव अ लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सो ऑन। तो वो मुझे यूज़फुल लगा क्योंकि एक लास्ट मिनट रिवीजन के लिए कुछ वहाँ पे मेरे लिए अवेलेबल था और टेंशन कम हो जाती थी। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में ये है कि ये बहुत रिवीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आई थिंक कि या तो रोज़ रिवाइज़ करना चाहिए या फिर एवरी वीक, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सूट्स अ पर्सन। तो मैं रोज़ या एवरी ऑल्टरनेट डे वो रिवाइज़ करती थी जो मैंने 1-2 दिन में पढ़ा है, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। द सेकेंड थिंग इज़ आई मेड श्योर दैट आई गॉट एटलीस्ट 3 वेरी रिगरस रिविजन्स बिफोर द प्रीलिम्स। सो 45 डेज़ के स्लॉट्स 3 ले लिए थे मैंने और उसमें अपना प्रीलिम्स रिविजन कंप्रेस कर दिया था और 3 बार उस साइकिल को रिपीट किया था। उसके अलावा ये ज़रूरी है कि पढ़ाई एक इंटीग्रेटेड फैशन में की जाए क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस भी लिखना है। सो वाइल इट इज़ नॉट गुड टू टेक प्रीलिम्स लाइटली, मेंस से ही तो रैंक आएगा। तो जब पढ़ रहे हैं तभी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे देख लें कि कहीं आपको आंसर लिखना हो तो आप लिख पाएँ। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने इतनी प्रीलिम्स के पहले नहीं की थी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेरी ज़्यादातर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हुई थी, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे। प्रीलिम्स के लिए मैंने ज़्यादा कोई नोट्स नहीं बनाए थे। जो बुक लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, मैं वही बुक्स दोबारा पढ़ती रहती थी और मैंने उसी में अंडरलाइन कर लिया था, अपने छोटे छोटे पेपर्स चिपका लिए थे जहाँ मुझे लगता था इट वुड हेल्प मी विद माई रिविज़न। तो मैं वही चीज़ बार बार रिवाइज़ कर लेती थी। I was not very good at making notes, so I think that is a candidate's personal choice. इसमें it's always best कि number of sources, especially prelims के लिए narrow down करके उसको कम कर दें।
So I only followed maybe 1 or 2 sources per topic और मेरे लिए वो ठीक काम किया. मैंने प्रीलिम्स प्रेपरेशन, मेरा एग्ज़ाम 31 मई को था, सो आई थिंक मिड फरवरी ऑनवर्ड्स मैंने स्पेसिफिक प्रीलिम्स प्रेपरेशन चालू कर दी थी. तो ये हमने बात करी बुक लिस्ट और रिविज़न स्ट्रैटेजी की. अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर प्रीलिम्स जो मुझे लगा इज़ द क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. तो इसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेशली लास्ट 5-6 ईयर्स के क्वेश्चंस उठा के उन्हें रिवर्स इंजीनियर करना एक बहुत यूज़फुल एक्सरसाइज था और ये मैं लास्ट फ्यू डेज़ तक करती रही. आई वुड ट्राई टू फिगर आउट कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किस टाइप से आ रहे हैं, और बार बार उसको देखते रहेंगे तो इवन व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स और एनी अदर सोर्सेज तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस उस हिसाब से बनते जाएंगे. तो इट्स अ गुड वे ऑफ थिंकिंग एंड वो क्वेश्चंस मैं लिख डालती थी अपने रिवीजन नोटबुक में ताकि एग्ज़ाम से पहले कुछ देख जाने को हो वहाँ पे. उसके अलावा आई थिंक फुल लेंथ मॉक्स प्रैक्टिस करना अच्छा रहा मेरे लिए. तो मुझे लगता है सेक्शनल टेस्ट उतने प्रोडक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि पेपर तो उसमें पॉलिटी हिस्ट्री सब कुछ आता है, तो अटेंशन इज़ नॉट सोली फोकस्ड ऑन लेट्स से पॉलिटी. तो आई थिंक फुल लेंथ टेस्ट्स कैच होल्ड ऑफ एज मैनी एज यू कैन एंड सॉल्व देम अंडर अ टाइम्ड कंडीशन. सॉल्व करने के बाद उसको एनालाइज करना ज़रूरी है. तो हर इंसान का एक ऑप्टिमल अटेम्प्ट अलग होता है. फॉर मी आई फाउंड दैट इफ़ आई वॉज अटेम्प्टिंग बिटवीन 85 to 90 आई वॉज स्कोरिंग ओके, बट फॉर एवरीवन इट इज़ डिफरेंट और वो मॉक्स में एक्सपेरिमेंट कर के ही पता चलेगा. तो और प्रीलिम्स का एक और पोर्शन है CSAT. तो CSAT के लिए मैंने कोई स्पेशल प्रेपरेशन नहीं की थी, लेकिन आई वुड स्टिल से कि एग्ज़ाम हॉल में बिना कुछ भी प्रिपेयर किए जाना डजंट गिव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस. सो आई थिंक आई सॉल्व मे बी 5-6 टेस्ट्स और वो यूपीएससी के ही जो 2-3 साल में आए थे CSAT के पेपर्स वो मैंने सॉल्व करे थे टाइम लिमिट में एंड आई फाउंड दैट आई वाज स्कोरिंग वेल. सो आप वही ट्राई कर लें और अगर CSAT में दिक्कत आ रहा है तो उस एरिया को आइडेंटिफाई करके उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करी जा सकती है. तो ये था मेरा प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी. अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहूँगी जो मुझे लगता है 2018 के मेरे अटेम्प्ट में गलतियाँ हुई हैं और आई होप दैट पीपल हु आर वाचिंग वुड अवॉइड दोज मिस्टेक्स. आई थिंक मेरा 2018 में कुछ 2-2.5 नंबर ऐसा ही कुछ छोटे से मार्जिन से रह गया था प्रीलिम्स. तो इट डज़न्ट मैटर कि 2 नंबर से रह रहा है, 20 नंबर से रह रहा है, बिकॉज़ इवेंचुअली अगर दोबारा लिखना है तो 1 साल बाद 1 साल रिपीट करना पड़ जाता है उसमें. तो जो मुझे लगा 2018 में भी आई फॉलोड द सेम स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ द सोर्सेज एंड द मल्टीपल रिविजन्स. आई थिंक इट वर्कड वेल फॉर मी. जो मुझसे गलतियाँ हुई वो मुझे लगा कि मैं जब एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रही थी मुझसे टाइम मैनेजमेंट में गलतियाँ हो गई थी. स्पेशली मुझे लगता है कि जब वो OMR की बबलिंग कर रहे थे तो वो मैंने एकदम एंड में करी थी, तो मुझे लगता है इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस और शायद मैंने ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ भी वहाँ कर दिया होगा. सो आई विल से डोंट लीव दैट OMR बबलिंग टू द एंड एंड इंश्योर कि आप बीच बीच में घड़ी देखते जा रहे हो पेपर के बीच बीच में. सेकेंड थिंग, आई थिंक आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड आउट ऑन द डे ऑफ द प्रीलिम्स. सो आई विल से दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कैच अ गुड नाइट स्लीप. मुझे लगता है काफ़ी सिली मिस्टेक्स मुझसे हो गई थी प्रीलिम्स के पेपर में जो अगर घर पे सॉल्व कर रही होती तो शायद ना होती. तो अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और स्पेशली प्रीलिम्स जहाँ पे 2-2, 3-3 नंबर की भी मारा मारी होती है, यू शुड नॉट लेट स्ट्रेस गेट द बेटर ऑफ यू. सो दैट इज़ ऑल आई हैव टू से अबाउट प्रीलिम्स. और अब बात करते हैं मेंस की. तो 2019 मेरा फर्स्ट मेंस था
और fortunately I've been able to get through this time itself. तो मेंस में पहले ऐसे की बात करते हैं. तो ऐसे का स्टार्टिंग पॉइंट मेरे लिए था कि मैं ऑनलाइन जाके आई वुड लुक फॉर मॉक्स written by previous year UPSC toppers. These you will find on some websites of coaching institutes as resources. So Vision IAS app I use the Vision IAS app. उसमें लोग काफ़ी सारे toppers के essay और GS mocks थे. तो for essay I think it's very helpful to see what other good students have been writing. The second thing I found was that there's a blog by Anudeep Sir. He topped the 2017 exam. So that is very useful for essay writing. I followed a lot of his strategy. तो essay के लिए कोई ऐसे sources नहीं पढ़ने हैं. मैंने कुछ ऐसा specific नहीं पढ़ा था. ज़्यादातर GS के ही preparation से निकल आता है. कुछ special चीज़ें हैं जो essay में difference create कर सकती हैं. So for instance, when one is reading a newspaper या फिर आप कोई और topics भी पढ़ रहे हैं तो कुछ some words you might find interesting, some anecdotes, some quotes, some thoughts, some thinkers you might find interesting. So note them down in a notebook, and it's good to have those to look at, and they make very good introductions and conclusions ताकि फिर exam hall में जाके इतना सोचना नहीं पड़ता है. Another thing I did was I compiled, I looked at previous year papers and I looked at the kind of essays जो mock papers में ये लोग दे रहे थे, और मैंने कुछ broad themes identify कर ली. जैसे health care, universal health care उस समय बहुत चल रहा था. कुछ तो political science पे आ जाता था. तो ऐसे broad themes पे I would try and brainstorm those themes. So I think that was a very useful exercise. But this is only a part of the process. So इसमें essay practice एक बहुत important role play करता है. तो practice के लिए, essay writing practice के लिए I did a test series by Vision IAS and I did 5 mocks in a timed condition. उसके बाद मैंने I think I wrote one essay almost every week, at least for the last 2 months before the exam. I think it served me very well. और essay लिखने के बाद मैं उसे खुद ही check करती थी क्योंकि there's nobody more critical than yourself. So it's a good exercise. और जो मैंने broad themes identify की थी उन पे मैं बैठ के brainstorm करती थी. Even when you're writing the essay, 15-20 minutes before writing in the paper also, you should sit and try to draw a flow chart, a structure, so that the flow of your essay is maintained और ज़्यादा cutting ना हो, presentation अच्छी रहे. As such मैंने कोई diagrams अपने essay में नहीं incorporate करे थे, but I've heard that people have done it and it seems to have worked for some people. So I think it's a personal choice. I did not draw very well, so I was not very comfortable with using diagrams in essays. तो even if I didn't practice full essays, मैं वो 15-20 मिनट का flow chart बना ले जाती थी काफ़ी सारे topics पे. तो उस चीज़ की मुझे आदत हो गई थी and it was good practice for me. And this is a 250 marks paper, so इसमें उतनी मेहनत करनी चाहिए जितनी GS और बाकी papers optional में कर रहे हैं. इसमें पढ़ने को ज़्यादा नहीं है, लेकिन लिखने को और अपना राइटिंग स्टाइल इम्प्रूव करने का बहुत स्कोप रहता है. देन आई वुड लाइक टू डिस्कस एथिक्स. सो फॉर एथिक्स, in terms of preparation for ethics, I think that one can pick up one basic book, any one basic book. I picked up Ethics, Integrity and Aptitude by Arihant. तो मैंने उससे एक बार I did a speed reading. It took me 2-3 days. And then I made very very short notes. It is segregated by syllabus topic. तो हर syllabus topic का मैंने एक short note बना लिया. वो मेरा base बन गया. उसके बाद मैंने हर syllabus topic को brainstorm किया
और अपने माइंड में अपनी खुद की डेफिनेशंस बनाने की कोशिश की। और मेरी जो डेफिनेशंस होती थी दोज वर वेरी सिंपल, ज़्यादा जार्गन नहीं मैं लिखती थी। तो आई वुड ऑलवेज ट्राई टू गो बैक टू द बेसिक्स विद माई डेफिनेशंस। फिर मैं अपने नोट्स में जितने डायग्राम्स पॉसिबल थे ब्रेनस्टॉर्म करना, वो सब मैं ऐड कर देती थी। तो मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स आई ड्रू इन द एग्ज़ाम वर डायग्राम्स जो मैंने प्रीवियसली अपने नोट्स बनाते वक्त ब्रेनस्टॉर्म किए थे। उसके अलावा जो सिलेबस के की वर्ड्स हैं, यू शुड नो व्हाट एवरी वर्ड मीन्स, यू शुड ऑल्सो हैव एग्जाम्पल्स टू use in those answers. So I used to try to collect examples from my own life. I used to try and look at people and projects that inspired me, और उसका मैं एक लिस्ट रखती थी। इसमें वो जो essay के लिए भी मैं नोट्स बनाती थी, quotes, anecdotes, I would use that in ethics also. तो और एक और क्वेश्चन आता है on who is your role model and why, तो उस पर भी मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रखा था। So this is about the preparation. In terms of the answer writing strategy for ethics, मुझे लगता है ethics ज़्यादा lengthy paper है compared to other GS papers, especially case studies में काफ़ी लिखना हो जाता है। तो ethics needs a little more answer writing. So I must have done मैंने 2 मॉक्स किए थे विजन IAS के फुल लेंथ एथिक्स के, और मैंने एक सेपरेट टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब की थी लुकमैन IAS, विच वाज ओके, पर वो 6-7 एक्स्ट्रा टेस्ट लिख देने में कोई बुराई नहीं है, मेरे को वो ठीक लगा। इट वाज एवरेज क्वालिटी बट इट सर्व द पर्पस की और टेस्ट्स लिख रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स कि किसी के पास टेस्ट पड़े हों तो वो घर पे सॉल्व कर लें टाइम्ड कंडीशन में। द की इज़ कि टाइम्ड कंडीशन में सॉल्व करना चाहिए एथिक्स का पेपर, ताकि घर पे ही ये फिगर आउट हो जाए कि पेपर जब सामने हो तो अटैक कैसे करेंगे। तो ये ज़रूरी था। तो मैं आई यूज्ड टू स्टार्ट विद द 10 मार्कर्स, और मैं 90 मिनट्स में वो 10 मार्कर्स ख़त्म कर देती थी, और फिर जो रिमेनिंग 90 मिनट्स थे उसमें मैं केस स्टडीज़ करती थी। आई फाउंड दैट दैट वर्क फॉर मी, बट इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो इसमें पेपर ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। वन मोर थिंग इज़ दैट प्रीवियस ईयर UPSC पेपर्स फॉर एथिक्स आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो मैंने जब से एथिक्स का पेपर आया है तब से ही सारे पेपर्स प्रिंट कर लिए थे, और वो मैंने घर पे एक टाइम्ड एनवायरनमेंट में सॉल्व किया, और फिर ब्रेनस्टॉर्म भी किया कि ऐसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और इसमें हाउ डू यू मेक योर आंसर्स लुक मोर इंटरेस्टिंग। सो I think that I used very little jargon. मैं हमेशा I used to try to go back to basics, and most of my introductions in ethics were based on the very simplistic definitions which I had only made up in my notes at some point. I would try to use examples, anecdotes, लेकिन it's very important to stick very closely to what is being asked, क्योंकि ethics is a paper जिसमें it's very easy to go off on a tangent. So it's important to stick to what is being asked, and presentation is also important. So try to improve spacing and use as many diagrams as possible. तो अब आते हैं GS 1, 2 and 3 पे। तो जैसे पहले बोला था कि इवन फॉर जनरल स्टडीज़ 1, 2 and 3 काफ़ी सोर्सेज प्रीलिम्स के साथ ओवरलैप हो जाएंगे, और वो आई फाउंड कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी। एटलीस्ट पेपर 1 का तो मुझे लगता है प्रीलिम्स के अगले दिन मॉक लिख सकते हैं। तो इसका मुझे लगता है कि काफ़ी प्रीलिम्स में ही प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी बुक लिस्ट, स्टैटिक बुक लिस्ट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, in terms of current affairs, I followed the same sources. I followed the Indian Express editorials. I used to save some newspaper clippings. मैंने notes नहीं बनाए, लेकिन मुझे कुछ editorial अच्छा लगता था तो मैं उसको काट के एक binder में save कर देती थी, and I would update that every week. जो मुझे relevant बाद में नहीं लगता था मैं निकाल भी देती थी। Apart from that, I revised and read Mains 365.
और मीन्स प्रेपरेशन का मेरा यही स्ट्रैटेजी था कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ आई वुड ट्राई टू मेक मोर एंड मोर क्वेश्चंस आउट ऑफ वट एवर आई वॉज रीडिंग, कि क्या ये अगर मैं एग्जामिनर होती तो क्या मैं ये पूछती। और मुझे लगता है कि वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रही। सो आस्क योर सेल्फ एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, ब्रेनस्टॉर्म दोज आंसर्स। सोचिए कि अगर मुझे इस पर आंसर लिखना होता तो मैं इंट्रोडक्शन क्या लिखती, बीच में क्या लिखती, कंक्लूजन क्या लिखती। सो दैट इज़ हाउ आई वेंट अबाउट इट। इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन रीडिंग, मैंने ज़्यादा ऑनलाइन सोर्सेज प्रीलिम्स के लिए तो मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया था। मैंने मेंस के लिए देर आर सम टॉपिक्स लाइक देर इज़ NGOs and developmental bodies in GS2. In GS3 there is disaster management, जिसके उतने readily available notes नहीं हैं. So I went online and I looked at some credible sources and made my own notes. So for instance, for disaster management I referred to the UNFCCC website and the Sendai framework website. तो वो मेरे लिए useful रहा. पर बाय एंड लार्ज मैंने कोई ऑनलाइन पोर्टल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। सो दिस इज़ अबाउट द रीडिंग फॉर मेंस। मुझे लगता है कि दिस इज़ ओनली अबाउट 30% ऑफ द जॉब डन। 70% आ जाता है आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि आई फाउंड कि पेपर कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है और उसको अच्छे से कंप्लीट करना और भी मुश्किल है। तो आंसर राइटिंग मेरी ज़्यादातर रिगरस प्रेपरेशन ज़्यादातर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ही हुई थी, जो वो गैप था 2-3 महीने का। तो द फर्स्ट थिंग फॉर आंसर राइटिंग फॉर मेंस इज़ कि जो ये पुराने टॉपर्स के मॉक्स अपलोड हो जाते हैं इंटरनेट पे, वो एनालाइज़ कीजिए, वो देखिए कि वो कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंटली फ्रॉम यू एंड वेयर इज़ द गैप। तो वो अच्छे से पता लग जाता है। एंड आई यूज़ द विजन IAS ऐप फॉर दोज फ्री रिसोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द आंसर्स, इट्स ऑलवेज गुड टू स्टिक वेरी क्लोजली टू वॉट इज़ बीइंग आस्क्ड, क्योंकि एक फिक्स्ड स्पेस आंसर शीट है। तो अगर कुछ नहीं पूछा है तो ना लिखो, टाइम सेव होगा। टाइम इज़ ऑलवेज ऑफ द एसेंस। Apart from that, I used a lot of diagrams. I did not use too many flow charts. पर मैं मैप डायग्राम्स काफ़ी बनाती थी, वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप, जहाँ पर भी पॉसिबल था मैं बना ले जाती थी। एंड आई वुड ऑलवेज ट्राई टू इंडेक्स माई आंसर्स प्रॉपरली। आई डिड नॉट राइट कम्प्लीटली इन पॉइंट्स। मैं हमेशा एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन अच्छे से लिखती थी। Usually a eye-catching introduction, maybe I would quote a report or something. It would be a mixture of points and paragraphs essentially. तो ऐसे मैंने attempt किया था। For answer writing practice, I did a few mocks. So first I did about 8 full-length tests from Vision IAS का test series. Second, I did some off and on answer writing practice with IAS Baba TLP, there's a program online, तो वो रोज़ कुछ 5-6 questions post करते हैं। तो I would try to attempt those 5 questions in 30-35 minutes. मैं अपने आप को एक strict time limit देती थी और it would get me into the groove to finish the paper on time. So the thing with mocks is that it's always good to attempt it without cheating. हमेशा time limit में ही अटेम्प्ट करना बेहतर रहता है। तो अगर 3 घंटे हैं तो आई वुड गिव माई सेल्फ 2 hours 55 minutes और मैं फिर बंद कर देती थी, चाहे वो छूटे चाहे जो भी है। और हमेशा फिनिश करने की कोशिश रहनी चाहिए पेपर में। तो आई थिंक इफ़ वन इज़ अग्रेसिव फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, 7-8 minutes का लिमिट शुरू से लेके चलें तो हो जाएगा पेपर कंप्लीट थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। So that is all about the mains, and now we come to the final hurdle, which is the interview. Now this is a difficult to predict part of the process. The marks are not out yet, so I don't know how well I've performed, but
मुझे लगता है कि मेंस थोड़ा ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, तो जितने मार्क्स मेंस में निकाले जा सकते हैं उतने निकाल लेना बेस्ट है. बाकी for the interview, some basic things. Be very thorough with your DAF. Try to brainstorm as many questions that you can make from keywords in your DAF. अपना DAF को अपने friends, family सबके साथ बांट दीजिए और उनको भी बोलिए to come up with the different type of questions. And once you have like a question bank, you can sit and practice in front of the mirror to see if your body language is all right and कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है. Or you can use a camera, record yourself and look at how you are coming across. तो मुझे लगता है वो सेल्फ एवेल्यूएशन एक बहुत अच्छा पार्ट ऑफ द प्रोसेस है. Apart from this, for the interview, I did 2 mocks, one with Chanakya and one with Rao's. I think they were helpful कि एक एग्ज़ाम मतलब एक फाइनल इंटरव्यू जैसा फील आ जाता है और वो उतना ठीक है, पर मुझे जेन्युइनली लगता है कि वो जो खुद क्वेश्चंस प्रिपेयर करके मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट वाज मोर हेल्पफुल, बट इवन दिस हैड इट्स प्लेस. After that, I think on the day of the interview, it's always good to catch sleep, to be very relaxed and to walk into the interview hall with confidence because you've earned that spot. And always have conviction in your journey. Always, every step of your journey, every step of your DAF, you should be able to explain with honesty and conviction. So that is important. मुझे नहीं लगता है कि इंटरव्यू में कभी भी ब्लफ करना चाहिए. आई थिंक it's always good to be abundantly cautious. They are people with far more experience, so I'm sure they're very capable of catching your bluffs, and it can be very irritating to the interviewer. So if you don't know something, just say so. I've said that I don't know to a lot of questions. Baki, I think the results will tell how well I've scored in the interview. So that's about it. And at the end, I would like to share a few things that helped me cope with my UPSC journey. तो मुझे लगता है that the first thing is to get into a productive routine. तो सुबह टाइम पे उठना काफ़ी ज़रूरी है. I used to wake up quite early, but I think 6 या 7 o'clock उठ जाना चाहिए, क्योंकि पेपर के दिन भी 6 या 7 o'clock उठना ही पड़ेगा, तो एक बॉडी क्लॉक उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है. एंड then you're not thinking कि कब उठे, you're not running behind the clock. Once you follow your timetable, it really sets you free. So a routine is important. The second thing is to make time for your hobbies and do the things you like to do. Spend your free time on things that make you feel good. I used to spend a lot of time talking to friends and family. तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा रहता था. It was a good de-stressor for me. And the third thing I did was I avoided social media completely. मैंने WhatsApp uninstall कर दिया था. I deleted my Facebook account. I was not on any form of social media throughout my UPSC journey, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसके कोई advantages हैं, लेकिन social media has a lot of things that can be very problematic in the UPSC process. क्योंकि काफ़ी बार आप बहुत टाइम वेस्ट होता है. The algorithms are designed to make you use this technology for the maximum time possible. तो टाइम बच जाता है, you don't feel unproductive. Second thing is, when people are looking at news on social media, तो एक biased, one-sided perspective reinforce होता जाता है, because that is what the algorithm throws at you. So I think for news, completely follow offline sources, maybe a credible newspaper. And that's about it. I hope you enjoyed this video, and I hope
This whatever 15-20 minutes you've spent watching this was of some use to you. Thank you.